एम्स के सारे फैकल्टी, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। वैसे तो हालांकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी होती नहीं है, पर यूजली होता है कि जब व्यक्ति को भावनाओं में बहना शुरू करता है तो फिर अति न चाहते हुए भी हो जाती है। मुझे याद है, हमारा एक महीना आता है, कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक के महीने में ना वी डू फास्टिंग, और मैंने फास्टिंग ली तो मैंने अच्छे से फास्टिंग की। वैसे पूरा महीना सिर्फ फ्रूट्स पे रहूँगा, और मैं पूरा महीना मैंने अन्न नहीं खाया, नो शुगर इनटेक, फास्टिंग। तो उसका ब्रेकफास्ट का दिन था, फिर आखिरी दिन था। तो मुझे एक डिवोटी ने इनवाइट किया कि आइए हमारे यहाँ पर आइए, आप अब अपना फास्ट ब्रेक करने वाले हैं। तो मैंने उस दिन फास्ट ब्रेक किया 7.5 पराठों के साथ। दूसरी अति ये थी, एक तो अति थी फास्टिंग की, एक अति थी फीस्टिंग की। सो हैविंग दैट बैलेंस इन लाइफ इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्ट्रेस भी है ना, स्ट्रेस भी लाइफ में होना चाहिए, और स्ट्रेस में भी ना बैलेंस करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, काय का स्ट्रेस लेना है यार, इंस्टीट्यूट में जाना आना हमारी जिम्मेदारी है, निकालना इन लोगों की जिम्मेदारी है, सो वी कंटिन्यू। तो जो लोग बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते, सो दे आर टू बिंदास। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। सो जाओ यार, चल मारो। सो देन ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, उनके आसपास वाले लोग टेंशन ले रहे होते हैं, कहते भाई ये टेंशन नहीं लेता यार, हमें ही टेंशन लेनी पड़ेगी। तो एक तो स्ट्रेस का ये लेवल है कि हम बिल्कुल ही स्ट्रेस ना लें, एंड देन समवेयर वी बिहेव वेरी इररिस्पॉन्सिबली। और दूसरा है इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लें, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लें, इतना ज्यादा तनाव ले लें, ओ माय गॉड। तो हाइपरटेंशन, शुगर, उसके फिर ऐसे लोग फिर आते हैं फिर यहाँ पर ये बीपी की बहुत बीमारी है, शुगर बीमारी, क्यों? तो उससे भी स्ट्रेस रिलीव होता है। सो वी शुड नॉट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, उस पर भी बैलेंस रखना जरूरी है। लाइक देयर वाज वन मैसेज, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल खोलना चाहिए, बहुत भारी हो रहा होता है ना। और कभी भी ना प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, इट इज जस्ट दैट हमारा जो मन उसमें फंस गया है, उसकी वजह से ना वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। सो प्रॉब्लम इन इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द माइंड गेटिंग स्टक, और वहां से नहीं निकल पा रहा है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ऑफ कोर्स वी हैव फ्रेंड्स हु कैन हेल्प अस, बट यस, लाइफ में तनाव जो भी हम लेते हैं, लाइफ में तनाव लेना भी जरूरी है। जैसे कि स्प्रिंटर अगर दौड़ता है तो थोड़ा तनाव तो भी लगता है, ऑन ए मार्क गेट सेट पे तो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उससे वो भागता है फिर अच्छे से। और बहुत रिलैक्स हो, आलती पालती मार के बैठ जाए अगर वो, छोड़ नहीं यार तुम लोग भागो भाई, आ रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं, फिर तो हो गया। सो ही हैज टू टेक सम स्ट्रेस। सब्जी के अंदर नमक बिल्कुल ना हो, सब्जी बेकार, बहुत ज्यादा नमक हो तो ही बेकार, लेकिन थोड़ा नमक हो तो सब्जी टेस्टी बनती है। बलून में अगर बहुत ज़्यादा हवा भर दें, बलून फट जाएगा, बिल्कुल ना भरें तो फुस रह जाएगा, थोड़ा भरें सो डेकोरेशन ही काम आएगा। सो दैट इज कीपिंग अ बैलेंस एवरीवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली हम देखें स्ट्रेस लेवल स्पेशली मैं देखें एम्स के अंदर तो माय गॉड, पूरा भारत यहाँ पर आया होता है, कहाँ से लोग आए होते हैं। सब जगह से ना उम्मीद होने के बाद एक ही उम्मीद बचती है, वो है एम्स। हमारा बस एक ही एम है, एम्स पहुँचना। तो इसलिए नो डाउट यहाँ पर स्ट्रेस लेवल तो होगा। स्ट्रेस तो हम कहें यहाँ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। और टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द सूत्रास दैट यू वुड नॉट हैव स्ट्रेस एट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन स्ट्रेस में ना बलून फटना नहीं चाहिए। उतना एक मिनिमल स्ट्रेस वो हमको मेंटेन करना चाहिए, एंड दैट हेल्प्स अस बिहेव रिस्पॉन्सिबली, दैट शुड बी देयर। तो स्ट्रेस के अंदर मेंटेन करना इट्स इंपॉर्टेंट। साथ ही क्या होता है, एक और जो चीज़ है वो है कंट्रोलरशिप। कभी कभी जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना ये भी ज़रूरी है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी समझना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के परे ही रहेंगी, इस बात को भी स्वीकार करना ज़रूरी है। लाइक देयर वाज वन पर्सन, ही वेंट टू वन साधु नहीं, नॉट वन साधु, देयर वाज 6 साधुस। ये लोग हर शाम को चटाई लगाते थे कि लोग आएंगे, हमसे समस्या को शेयर करेंगे और फिर हम समस्या का समाधान देंगे। तो ये 6 साधु आएंगे, चटाई बिछाएंगे, एंड देन पीपल वुड कम एंड आस्क देयर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स एंड एम्बिग्यूटीज। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला, ओ यू 6 ग्रेट सेजेस, प्लीज टेल मी हाउ टू कंट्रोल माई वाइफ।
तो 6 संतों ने एक दूसरे को देखा, कहा साथी चटाई लगाओ। तो कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्राइंग टू कंट्रोल हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी हैड दिस कोविड केयर सेंटर, भगवान की दया से हमने करीब 11,000 लोगों का इलाज किया कोविड के समय में, और इसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी। और हम लोग अपना नॉर्मल सिंपल मेडिसिन दे रहे थे, उनको अच्छा प्रसाद देते थे विद लॉट ऑफ स्पाइसेस, बिकॉज स्पाइसेस इंक्रीज इम्यूनिटी, और साथ ही उनको प्राणायाम कराते थे, साथ में उनको थोड़ा कीर्तन करते थे। हम लोग पीपी किट पहन कर जाया करते थे, कीर्तन करते थे उनके साथ। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, एंड इन दिस वे 11,000 पीपल गॉट क्योर्ड, नॉट इवन सिंगल कैजुअलिटी। लेकिन एक कैजुअलिटी हुई थी आज, उसमें एक को ना बेड मिल गया कहीं, कहता है सर मेरे को यहाँ से जाने दो, आपका कोविड केयर सेंटर है आपका, तो ये तो मतलब ये तो होता है स्टॉप गैप सोल्यूशन, तो वो है, मेरे को बेड मिल गया है, आप मेरे को यहाँ से रिलीव कर दो। हमने कहा देखिए आप ठीक हो रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो रहा है, आप यहीं पे रहो, बढ़िया है। कहते नहीं 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 जी, अस्पताल होता है। सो वहाँ जो डॉक्टर था उसने थोड़ा सा उसको बोला, लेकिन वो नहीं माना, तो उसको फिर रिलीव कर दिया, वो चला गया। तो जहाँ पर गया, जिस अस्पताल में, ही डाइड, वहाँ पर हफ्ते बाद वो मर गया बेचारा वो। अब ये जो डॉक्टर था, ही वाज सो गिल्टी, मुझे रोक लेना चाहिए था उसको, मुझे ना रोक लेना चाहिए, मुझे ना जिद कर लेनी चाहिए थी उसके साथ। हमने कहा अरे नहीं, अब आपने रोकने का प्रयास किया, उसका मन आ गया था कि मुझे बेड मिल गया है एक हॉस्पिटल में, मेरे को जाने दो, तो क्या कर सकते हैं। नहीं, मुझे ना उस वक्त ना मुझे अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, मुझे आई शुड हैव यूज्ड माय वीटो पावर। अब ये सोच के ही वाज सो डिस्ट्रैक्टेड कि कोविड का जो आखिरी फेज था, फेज 3 वाज क्वाइट लाइट, वो ना उस पर फोकस ही नहीं कर पाया वो। फाइनली वी हैड टू गिव हिम अ ब्रेक। मैंने कहा तू 15 दिन के लिए जा, यू टेक अ ब्रेक। अब यहाँ पर ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस आउट कि ना हमारे वश में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं है। यू आर डूइंग बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यू आर गिविंग स्पिरिचुअल टच ऑल्सो, और इस बार 11,000 लोग 100% एक्यूरेसी के साथ क्योर हो तो क्या अच्छा तो हो गया। एक व्यक्ति जो था वो हमारे यहाँ, उसने शरीर नहीं छोड़ा, किसी और जगह छोड़ा, वो भी उसने जिद पकड़ ली थी कि मेरे को जाना ही है। तुम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सो इसलिए जो कंट्रोलरशिप की जो भावना है ना, ये दिस रियली मेक्स पीपल क्रेजी। आप सबने सुना होगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। कुछ चीजें हमारे इन्फ्लुएंस में होती है, कुछ चीजें हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं होती, और जो हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं होती वो हमारे कंसर्न में आ सकती हैं एट द मैक्स। लेकिन स्ट्रेस या तनाव आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ना जब हम अपने कंसर्न वाली वस्तुओं को अपने इन्फ्लुएंस की जोन में ड्रैग करके, खींच करके लाना चाहते हैं, उससे स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, गुस्सा आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कंट्रोलरशिप की जो भावना है, इसको भी कंट्रोल करना, इसको बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस को जो कि कंट्रोलरशिप से जुड़ी हुई हैं, इनको भी बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स वी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और उसकी वजह से भी लाइफ में बैलेंस नहीं होता, बिकॉज यू हैव सच एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशन का कारण क्या है? Because we do not discuss, we do not see the psychophysical nature of the other person, and we have such unrealistic expectation with the other person. एक पिताजी थे, अपने बच्चे को मारे थे, वो मार रहे, माँ ने बोला क्यों मार रहे हो उसको, छोड़ दो उसको। नहीं, अच्छा क्यों मार रहे हो उसको? कहता है इसका अगले हफ्ते रिजल्ट आना है, इसका इसे पीट रहा हूँ इसको आज मैं। तो रिजल्ट तो अगले हफ्ते आना है ना, तो आज क्यों पीट रहे हो इसको? तो पिताजी ने बोला मुझको पता है इसने फेल होना है और अगले हफ्ते मैं हूँ नहीं, तो इसको मैं आज ही ढूंढ रहा हूँ। सो ही हैज गॉट दिस एक्सपेक्टेशन कि ना ये बच्चा डफर था और ये डफर ही रहेगा। एक पिता ने बोला अपने बेटे को, बेटा तू पास हुआ कि फेल? कहता है डैड वो जो डॉक्टर अंकल है ना, उनका बेटा तो फेल ही हो गया। कहता तू अपना बता, तेरा क्या हुआ? कहता उसने बोला पापा वो जो इंजीनियर अंकल नहीं है, उनका बेटा तो फेल ही हो गया। तो तेरा क्या हुआ? और पापा वो जो आर्किटेक्ट अंकल नहीं है, उनका बेटा ही फेल हो गया। तो पिताजी ने कहा तू अपना बता, तू पास की फेल? तो बेटे ने कहा पिताजी अगर इंजीनियर अंकल का बेटा फेल हो गया, अगर डॉक्टर अंकल का बेटा फेल हो गया, आर्किटेक्ट अंकल का बेटा फेल हो गया, आप एल्बर्ट आइंस्टीन हो कि आपका बेटा पास हो जाएगा? पर एक्सपेक्टेशन यही है। कई माता पिता बोलते हैं ऐसे बच्चों को ना, हम भी तेरे को सेम चक्की का आटा खिला रहे हैं तो तेरे से क्यों नहीं हो सकता? अच्छा भाई ये मतलब आटे के अंदर सारी बुद्धि घुसी हुई क्या? सारी इंटेलिजेंसिया का वहीं पर पड़ी हुई है आटे के अंदर? एब्सोल्युटली नॉट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस जब रियलिस्टिक नहीं होती,
देन वी फील फ्रस्ट्रेटेड। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनको दे हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद मी। उनको पता है ये लड़का भुलक्कड़ है, ये भूल जाता है, इसको अपना बर्थडे याद नहीं रहता, हमारी मैरिज एनिवर्सरी का खास याद रहेगी इसको। सो माई पेरेंट्स ऑन देयर मैरिज एनिवर्सरी दे सेंड मी मैसेज, कहते बेटा टुडे इज मैरिज एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, इफ़ यू लाइक यू कैन विश अस। मतलब यह बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे लिए कि मैं भूल जाता हूँ, बट दे हैव गॉट दिस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हमारा बेटा तारीखों को, बर्थडेज को, एनिवर्सरीज को भूल जाता है। उसको अपना खुद का बर्थडे याद नहीं होता, उसको खुद बताना पड़ता है, बताओ बेटा आज क्या है, क्या है बेटा आज तुम्हारा बर्थडे। ऐसे व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट करेंगे वो मैरिज एनिवर्सरी याद करेगा? हरगिज़ नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस मेरे माता पिता की मेरे से रियलिस्टिक है, दैट्स व्हाई दे आर नेवर फ्रस्ट्रेटेड, नेवर फ्रस्ट्रेटेड। अर्लियर दे हैड दी एक्सपेक्टेशन कि ना हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, और मैं बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ता था। 11th-12th मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना, डाइसेक्शन करना, पूरी ईमानदारी से डाइसेक्शन करना, बहुत अच्छे से बड़ी ईमानदारी से मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था। ट्विस्ट आया 12th क्लास में, जब मेरी मैथ्स की टीचर आई और वो बहुत सुंदर थी, और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में ना मैंने मैथ्स पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति मैथ्स ज़्यादा पढ़ेगा और बायोलॉजी कम पढ़ेगा तो एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ नीट क्लियर करेगा? वो नीटली बिल्कुल नहीं क्लियर करने वाला नीट। तो मेरा इंजीनियरिंग में सब जगह हो गया, साउथ अभी हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सब जगह हो गया, दिल्ली में सब जगह पर हो गया। मेडिकल में हुआ तमिलनाडु के किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा बेटा तुमको अंडमान निकोबार तो भेजेंगे नहीं मेडिकल के लिए, अब देखो अभी बीटेक तुम्हें जहाँ से करनी करो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला बेटा तेरे को तो हमने बोला था ना डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनने के लिए बोला था ना, तूने हमारी एक्सपेक्टेशंस इस तरह से फ्रस्ट्रेट किए, तूने नालायक। नो, देवर ओके ठीक है बेटा चल इंजीनियर ही बन जा। फिर हम इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनने के बाद फिर हम ब्रह्मचारी बन गए, अपना करियर बर्बाद कर लिया, VRS लिया, सारे पैसे माता पिता को दिए, पूरा करियर चौपट। उसके बाद ही मेरे माता पिता ने बोला ठीक है बेटा इसमें अगर आपकी खुशी है तो आप यही करो, because they were very realistic in their expectations and that's why they were never frustrated. पर लाइफ में आप देखो कभी कभी ना हम लोग जब अपनी एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक करते हैं, we get so much frustrated. एक्सपेक्टेशंस में खुद के साथ भी एक्सपेक्टेशंस हैं। When we do not have realistic expectations with our own selves, we are super frustrated. जैसे मेरे को क्लियर था, मैंने कहा IIT तो अपने से क्लियर होना नहीं है। वो जो भगवान जिनके ना 10 ग्राम एक्स्ट्रा डालते हैं वो लोग IIT क्लियर करते हैं, वो अपने का नहीं है। हम अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कर लेंगे अपना, आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई वाज रियलिस्टिक विद माई ओन सेल्फ, दैट्स इट, आई वाज रिलैक्स्ड। और जब हम अपने आप से रियलिस्टिक नहीं होते हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। मैंने देखा कभी कभी लोग ना दे आर सो मच ड्रिवन बाय गिल्ट, और उस गिल्ट में वो इतने मरते रहते हैं, इतना कचोटते हैं अपने आप को बार बार, इट बिकम्स सच अ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देमसेल्व्स। हमें खुद को भी माफ़ करना सीखना चाहिए। टू एर्र इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो हमें औरों की गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। साथ साथ ना कभी कभी खुद को भी माफ़ कर देना चाहिए। इन केस यू हैव टेकन अ गुड लेसन एंड यू वर सिंसियर इनफ इन द होल एपिसोड, देन वी शुड ऑल्सो फॉरगिव आवर ओन सेल्व्स। गिल्ट में, आत्मग्लानी में, पश्चाताप की अग्नि में जल के अपनी ऐसी तैसी निकलनी चाहिए, मेरा नहीं हो पाया, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग। नहीं, यू आर गुड फॉर समथिंग, मे बी नॉट फॉर दिस थिंग, मे बी समथिंग एल्स, मे बी समथिंग एल्स। तो इस तरह से अपने साथ भी एक्सपेक्टेशंस में हमको रियलिस्टिक होना चाहिए। माफ़ करने में हमें खुद को ही माफ़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दैट वी बिकम हिपोक्रेट्स, खुद को माफ़ किया अरे दोबारा गलती करें, फिर अरे माफ़ किया फिर गलती, नॉट लाइक दैट। बट या समवेयर वी शुड बी रेडी टू फॉरगिव आवर ओन सेल्व्स एज वेल। और इसमें बैलेंस करने में ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसको हमें संभालना है, और वो है मन। बहुत बदमाश है ये मन। और मन एक ऐसी चीज़ है, इट्स सो सटल, इसको पकड़ना, इसकी एक्टिविटीज को कैच करना वेरी डिफिकल्ट। और सारा लाइफ में इम्बैलेंस आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंटिटी नोन एज माइंड। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस, वी से माइंड योर ओन बिजनेस, बिकॉज सारा खेल किसका है? ये माइंड का है। आपने देखा माइंड कभी कभी रिपीट टेलीकास्ट में चला जाता है,
Who has been a victim of repeat telecast of the mind? It happens. Repeat telecast. सेम चीज चलती रहती है उसका टेप रिकॉर्डर. क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया. ये गलत है, गलत है, गलत है. It was injustice. It was injustice. It was injustice. Such an insult. Such an insult. Such an insult. कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े. ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया. गलत था, गलत था, गलत था. Injustice, injustice, injustice. कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े. रिपीट टेलीकास्ट पूरा दिन चलती है वो. और सोचिए किसी का ऑपरेशन करते करते वो रिपीट टेलीकास्ट चल जाए किसी के मन में. ओ माय गॉड. ये ऐसा रिपीट टेलीकास्ट वाला व्यक्ति था, उसने वो हार्ट का ऑपरेशन करने वाला था. वो क्या सर इसका ऑपरेशन कैसे हो, इसको तो हार्ट ही नहीं है. बंदा कहता है भाई तूने राइट साइड खोल दी है, लेफ्ट खोल. सो व्हेन द माइंड इज स्टक लाइक दैट ना, ये तो अरे माय गॉड. तो माइंड की जो रिपीट टेलीकास्ट से निकलना बहुत जरूरी है. Otherwise, we cannot focus on balance in life. We cannot balance. Like Arjuna is saying in the Bhagavad Gita, he says that mind is chanchalam. He mana Krishna pramati balavad jadam. Mind बहुत चंचल है भगवान. तो भगवान ही कह सकते हैं कोई नहीं चंचल है ना. अरे 2 चपेट लगा इसको. बच्चे भी चंचल होते हैं. 2 चपेट लगा इसको, ठीक हो जाएगा ये. और क्या नहीं तो. But then he says बलवत. ये प्रमाथी भी है, पागल भी है ये. पागल आदमी को ना आप बेड़ियों से नहीं मान सकते. सर पागल आदमी को समझा नहीं सकते आप. बच्चा चंचल है, उसको हमें 2 थप्पड़ मारे. पागल आदमी को 2 थप्पड़ कैसे मारेंगे. थप्पड़ मारे फिर हमें 2 और लगा दी. थाड़ थाड़ थाड़. कौन समझाएगा इसको भाई, ये तो पागल है, प्रमाथी. सो देन लॉर्ड कृष्णा कुड सजेस्ट कि कोई प्रमाथी है ना, पागल है ना, इसको बेड़ियों से बांध देते हैं. इसको बेड़ियों से बांध दें. नहीं बलवत भी है, शक्तिशाली है, बेड़ियां तोड़ देते हैं. तोड़ दी उसने बोलो जंजीर बार बार तोड़ देता हो. दृढ़म भी है, जिद्दी भी है, तो कैसे करेंगे देन. सो दैट्स व्हाई टू कंट्रोल दिस माइंड व्हिच इज वेरी ऑब्स्टिनेट, व्हिच इज वेरी रेस्टलेस, वेरी पावरफुल, वेरी स्टबर्न, टू कंट्रोल दिस माइंड, ये बहुत जरूरी है. देखो अच्छे मैं बताऊं, इस दुनिया में देयर आर पीपल हु हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बट दे कुड नॉट कॉन्कर देमसेल्व्स. They could not conquer their minds. तो इसलिए बैलेंस लाना है. Then we are to take care of this entity known as mind. Very very important. और mind के साथ साथ क्या है, we should be having good conversations with the mind. ऐसे लोग जो कि मन के साथ healthy conversations कर पाते हैं, they are able to live a balanced life. Those who are able to have good conversations with others, they are successful. And those who are able to have good conversation with themselves, they are happy. You want to be happy? We should have good conversation with ourselves. एक बार एक लेडी थी, वो मॉल में थी. मॉल में उसकी बेटी नीचे बैठी हुई थी और रोई जा रही, बेटी रोई जा रही. तो माँ आई उसके पास और माँ की बोली, जेनिफर, everything will be all right, Jennifer. Jennifer, cool down, calm down, Jennifer. तो एक आदमी आया, कहता है लगी हुई बच्ची को चिल्ला रही है. अरे मैडम क्यों चिल्ला रहे हो आप, आपकी बेटी का नाम जेनिफर है. कहते नहीं मेरा नाम है. बेसिकली खुद से बात कर रही है. जेनिफर काम डाउन, एवरीथिंग विल बी फाइन. हमें खुद से भी बात करनी चाहिए. और आप विश्वास मानिए, सबसे ज्यादा पोटेंट वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो कि हम खुद को बोलते हैं. आपको बाकी कोई कितना बोलते रहे, अबे सुबह उठाकर, अबे सुबह उठाकर, अबे सुबह उठाकर. बट द डे यू विल से टू योरसेल्फ, आई विल गेट अप, आई विल गेट अप, टुमारो मॉर्निंग ना आई विल गेट अप. दोज वर्ड्स आर मोस्ट पावरफुल वर्ड्स. बाकी लोग कितने आपको सुझाव देते रहे, कितना डाउनलोड देते, कितना जीबी डाउनलोड कर दें आपके मन के अंदर, इवन देन आप यू नॉट इवन बज एन इंच ऑफ अ डिस्टेंस until unless you talk to yourself, talking to the mind, educating the mind. माइंड कैसा ना एकदम बच्चे जैसा है वो. बच्चे को अगर आपने एजुकेट नहीं किया, बच्चा आपकी ऐसी तैसी कर देगा. सो इससे लाइफ में बैलेंस लाने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड बी हैविंग हेल्दी कॉन्वर्सेशंस विद द माइंड. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी द स्क्रिप्चर्स आर मोस्टली कॉन्वर्सेशंस. क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, कॉन्वर्सेशंस. बिकॉज कॉन्वर्सेशन से ना कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर तरीके से निकल के आता है. सो वी कैन हैव गुड कॉन्वर्सेशन विद द माइंड. माइंड से बातचीत करनी चाहिए. और ऐसे लोग जो कि मन से बातचीत नहीं करते, इवन ऐसे आई नो पीपल हु आर लाइक प्रीचर्स एंड एजुकेटर्स एंड दे गिव मोटिवेशनल स्पीचेस. लोग ताली बजाते हैं, माला वाला पहनाई जाती है उनको,
but they in their personal lives, they are messy. Not Leon Messi, just messy. Why? Because they do not talk to themselves. ये लोग खुद से बातचीत नहीं करते. खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर. And knowing that in life, life flows with its own pace. अगर हम लाइफ को स्पेस के साथ नहीं चलते हैं, then we lose balance. और कब लाइफ में किस चीज़ को कितनी प्योरिटी देनी है, ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए भगवान ने हमको इंटेलिजेंस दी है. अब देखिए जो शब्द बैलेंस है, ये बैलेंस शब्द कहाँ से आता है? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू द माइंड व्हेन देयर इज अ टर्म बैलेंस? एक नट, द पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोप, ही बैलेंसेस. तो कभी वो स्टिक को ऐसे करता है, कभी स्टिक को इस तरफ करता है, कभी स्टिक को इस तरफ करता है, कभी इस तरफ करता है. इन दिस वे ही वॉक्स ऑन दैट रोप. इन दिस वे ही इज एबल टू बैलेंस. अच्छा, अगर डंडा सिर्फ ऐसे लेके चले तो गिर जाएगा, और डंडा सिर्फ ऐसे लेके चले तो भी गिर जाएगा. तो डंडा उसको कभी ऐसे करना पड़ता है, कभी ऐसे करना पड़ता है, कभी ऐसे करना पड़ता है, कभी ऐसे करना पड़ता है. इन दिस वे ही इज एबल टू बैलेंस. तो इसलिए लाइफ में कब किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देनी है, उसके लिए दैट वी हैव गॉट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. लाइक व्हेन आई वाज स्टेइंग इन ISKCON Eastern Kailash, so once I was sick. So at 4:30 we have Mangal Aarti, and he is very pakka for Mangal Aarti. 4:30 AM, he's much more pakka than me. But once I was not having good health, he sat with me and he was taking care of me. I told him, you are very pakka, you have 100% accuracy attending the program. And at that time he did this balance. He was there with me. Similarly in our lives also, we have to give priority as the life demands. We have to give that priority. अगर हम लोग प्रायोरिटीज को सही से सेट नहीं कर पाएंगे, देन लाइफ गोज आउट ऑफ बैलेंस. और आप देखो लाइफ में सब चीज़ें एकदम वैसी रहेंगी जैसे हमने प्लान की हुई हैं, देन अगेन वी वुड बी फ्रस्ट्रेटेड. लाइफ डजंट फ्लो एज पर आवर प्लान. देयर आर अदर प्लान्स ऑल्सो. इवन इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर ऑल्सो, देयर इज नो सच थिंग एज 10/10. उससे ही बैलेंस करना पड़ता है. यू हैव टू बैलेंस. देयर इज नो सच एंटिटी एज परफेक्ट बॉय एंड अ परफेक्ट गर्ल. वन ऑफ द रीजन आजकल शादियाँ बड़ी लेट हो रही हैं, क्योंकि ना लड़कियाँ ढूंढ रही हैं परफेक्ट बॉय. मैडम, द स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट. और लड़के भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसी सोनी कुड़ी, चंडीगढ़ दी, एकदम मक्खन का पेड़ा, सर्वगुण संपन्न. तो सर सर्वगुण में सर सब कुछ आता है. सत्वगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है, तमोगुण भी आता है. तो सर्वगुण संपन्न में तो पूरा पैकेज मिलेगा आपको. आर यू रेडी फॉर दैट? सो इसीलिए अक्सर आप देखो लाइफ में इम्बैलेंस भी आता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज सीकिंग दैट विच इज नॉट देयर. एक बार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, स्कूल में ना बकरियां छोड़ दी उसने, और बकरियों के गले में बिल्ला था 1 2 4 5. तो उसने बोला जाओ बकरियां ढूंढ कर लेकर के आओ. सबने बकरियां ढूंढी, 1 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया. वो तीसरे नंबर की बकरी ना ढूंढते ढूंढते पूरे बच्चे निहाल हो गए थे. यार वो बकरी कहाँ है भाई, मिल नहीं रही. 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी, 3 नंबर की बकरी कहाँ है? ये 3 नंबर की बकरी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको ढूंढते ढूंढते क्या होता है, तनाव होता है. तो लाइफ में ये बैलेंस भी लेकर के आना चाहिए, दैट इवन इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ पार्टनर वी शुड हैव दिस बैलेंस. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट नहीं. आप देखो इस दुनिया के अंदर जितने परफेक्शनिस्ट लोग हैं ना, इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, इनके पास ट्रॉफीज हैं, इनके पास सफलता है, और साथ ही बीपी शुगर की गोलियां भी हैं, बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट. सो परफेक्शनिस्ट लोग दे आर टिच, लेकिन कहीं ना कहीं देखो दे आर डिप्रेस्ड एज वेल. वी शुड गिव आवर बेस्ट, इवन डिस्पाइट गिविंग योर बेस्ट, even if you could not make it to 100%, do not feel frustrated. Don't be perfectionist. Perfectionist लोग ना, इनके रिश्ते बड़े कमजोर होते हैं, because they do not give priority to relationships. We should have this balance between success as well as relationships. We compromise relationships so that we can be on the top of the world. लेकिन ऐसे लोग होता क्या है, they may reach top of the world but they are so lonely.
One of my friend, he had this goal that in every 3 years he would become the boss of his boss. अपने बॉस को मुझे बॉस बनना है हर 3 साल में. This was his goal, and he was successful. He could do that, and he became the vice president of a company. But he was lonely. क्योंकि सब जानते हैं अरे ये आदमी को और कुछ नहीं है. This person knows how to step on somebody's head and climb up. That's it. So he was up there, but he was lonely. So we should also bring this balance between success, our career, our health, our relationships. इन सब के बीच में बैलेंस करना ज़रूरी है. अगर डंडा एक ही तरफ रखेंगे तो फिर हम गिर जाएंगे, दूसरी तरफ रखेंगे तो भी गिर जाएंगे. कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी ऐसे ऐसे करते 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 हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. देन वी कैन ब्रिंग द बैलेंस. आप से कितने लोगों ने मैस्लोज नीड हिरार्की पढ़ी हुई है? ओके, सो वी हैव गॉट it's a needs hierarchy. That means we have got needs, various kind of needs. We have got physical needs, social needs, emotional needs, intellectual needs, egoistic needs. सबसे ऊपर की एक नीड है, कौन बताएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये भी हमारी एक नीड है. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ लग्जरी, इट इज ऑल्सो अ नीड. और जब हम इस नीड को पूरा नहीं करते, देन वी फील हॉलो एंड शैलो. बाकी नीड्स हम पूरी करते हैं. फिजिकल नीड्स, अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज, वेरी गुड. सोशल नीड्स, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग, वेरी गुड. इंटेलेक्चुअल नीड्स, कुछ नया सीखा आपने, यू आर गेटिंग योर इंटेलेक्चुअल नीड बीइंग फुलफिल्ड. इगोइस्टिक नीड्स, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें रिकग्नाइज करे. जैसे कंपनीज में होता है ना RNR, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन. द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर. इट इज जस्ट टू फुलफिल आवर इगोइस्टिक नीड. भाई हम भी कुछ हैं. एक बेचारी नीड है जो अनाथ रह जाती है. कौन सी नीड है? स्पिरिचुअलिटी की जो नीड है वो अनाथ रह जाती है बेचारी, और ये वेट करती रहती है रिटायरमेंट का, कि जब बाबूजी रिटायर होंगे उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी की जो नीड है उसको पूरा करेंगे. वन ऑफ द रीजन जो कॉर्पोरेट्स में आप देखते हैं ना, देयर आर स्मोकिंग जोन्स, और लोग वहाँ जाते हैं फाफा करने के लिए, फिर क्लोरमेंट खाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वापस काम करते हैं. कॉर्पोरेट्स में है, ऐसा होता है. आई वर्क विद देम. सो बट व्हाई these smoking zones exist? They exist, reason being we are not catering to this need, which is spiritual need. हम spirituality को luxury लेकर ही चलते हैं कि जब टाइम होगा तो करेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं. अच्छी बात है, ये लाइक स्कॉन वाले आते हैं यहाँ पर, थैंक यू गाइस, आते रहो, पर हम इस नीड को पूरा करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट. बिजी, सो बिजी. पर इस बिजीनेस के चक्कर में कहीं मैसेज तो नहीं कर रहे, हमें एक अपनी खुद की नीड जो है उसको पूरा नहीं कर रहे. एंड दैट्स व्हाई वी वुड नेवर एक्सपीरियंस कंप्लीट होलिस्टिक सेटिस्फैक्शन जस्ट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, द स्पिरिचुअल नीड. वी शुड टेक केयर ऑफ दिस स्पिरिचुअल नीड. और इसको कब करना चाहिए? हमेशा करते रहना चाहिए. देखो होता क्या है, अब साधु संत लोग कभी आते हैं, लगता है इनका भी कुछ होगा अपना, और नहीं, सबकी दुकानदारी होती है, इनकी अपनी दुकानदारी गंजों की, और क्या. आए गंजे लोग हैं, कितने गंजे यहाँ पर? 4 गंजे लोग हैं. But actually speaking, हम when we do not take care of this need, हमारा कुछ नहीं होता. We are getting our need fulfilled. But those who ignore this need, they really struggle with themselves. One of the reasons we are not able to have healthy talks with our own selves is that we do not have the spiritual potency. And there is saying, when we do not have spiritual potency in our heart, we remain slaves of our surroundings. When we do not have spiritual potency in our hearts, we remain slaves of our surroundings. So to have that spiritual substance is our need. इस नीड को पूरा करना चाहिए हमें. And when I say spiritual need, it means devotion to God. कई लोगों को लगता है कि ना वो हमने थोड़ा कपालभाति अनुलोम कर लिया, थोड़ा हमने वो केले खा लिए, हम सुबह फ्रूट्स खाते हैं, I'm spiritual. हम देसी गाय का दूध पीते हैं, हम spiritual. और कभी कभी हम ऋषिकेश जाते हैं और गंगा नदी में नहा लेते हैं, that's very spiritual. Well, spirituality is much beyond this. इसके अलावा भी spirituality है. तो इसीलिए अपनी spiritual needs को हमें कैटर करना चाहिए.
Earlier lifestyles were far more simpler, so people used to take care of this need very nicely. जैसे पहले लोग क्या करते थे, गाँव में खेती करते थे, and then in the evening they would come and then listen to a nice discourse, and in this way it was very balanced life. लेकिन अब देखते हैं हमारा जो लाइफस्टाइल है, it is so complicated, my God. So we have to take care of this need, spiritual need, bringing balance between physical needs, mental needs, intellectual needs, egoistic needs, social needs, and the neglected one, the spiritual need. And one corollary of this Maslow is that it is a core need. Just like in an atom, there is nucleus. Nucleus is the core. इलेक्ट्रॉन बेचारे का तो कुछ वेट तो होता नहीं है, तो हल्का फुल्का बाहर घूम रहा है, पर कोर में कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? दैट्स द कोर, न्यूक्लियस. इट्स द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द नीड्स. स्पिरिचुअल नीड, अगर किसकी स्पिरिचुअल नीड पूरी हो रही होती है ना, अगर फिजिकल नीड कुछ प्लस माइनस भी अगर हो जाए, फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स थोड़ी प्लस माइनस हो जाए, इट्स ओके, जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड विच इज द कोर. So इसलिए सारा बैलेंस आता है just by this particular need. I have seen people who have got no power, no post, no position, no beauty, no aristocracy, no comforts, no money, no bank balance, no गाड़ी, कुछ नहीं, but they are happy. And there are people who have power, post, position, comforts, aristocracy, everything, fame, beauty, yet they are not happy. पर एक ही चीज़ की कमी होती है, कहते सब है जी, बस मन में शांति नहीं है. आपने सुना है ऐसे लोगों को? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. That's why they are saying some people are so poor, so poor, so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, उनके पास बस एक ही चीज़ है, क्या है? हाँ, पैसा है साहब. आए माले मेरा बच्चा, और पैसा तेरे पास, गरीब है. So that's why, so what is real richness? Richness is things which we have, which money can't buy. That is real richness. Do we have that? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, how many things do I have which money can't buy? That is real richness. तो इसलिए to bring balance in life, we should take care of all the needs of our life. उसमें spiritual need is a core need. उसका भी ध्यान रखना चाहिए. Other needs are also important, but to take care of this need which is often neglected, इसका भी ध्यान रखना